वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत कुछ दिनों से हमारा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। असफलता की वजह से हम आप लोगों के बीच नहीं हो पा रहे थे। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि आप लोगों के बीच उपस्थित हो सके। तो आज का हमारा वीडियो कुछ अंकीय क्वेश्चन को लेकर के होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उस परिणामी ताप को ज्ञात कीजिए जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 80 ग्राम लोहे के छर्रे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 200 ग्राम पानी में जो एक 50 ग्राम वाले लोहे के बर्तन में भरा डाले जाते हैं। यानी यहाँ पर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 ग्राम लोहे के छर्रे को ले रहे हैं और उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 200 ग्राम पानी में डाल रहे हैं और वो पानी रखा गया है 50 ग्राम वाले लोहे के बर्तन में। तो इसके पहले के अंकित क्वेश्चन में हमने कैलोरीमीटर के सिद्धांत के आधार पर कुछ क्वेश्चन को हल किया था। तो वहां पर हमने बताया था कि जिस वस्तु का टेम्परेचर अधिक होता है, जिस वस्तु का ताप अधिक होता है, वह ऊष्मा को कम ताप वाली वस्तु को देता है। यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 80 ग्राम लोहे के छर्रे हैं, यानी इनका ताप ज्यादा है, और कम ताप वाले 200 ग्राम पानी को ये ऊष्मा देंगे। साथ ही उसी ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये 50 ग्राम लोहे का बर्तन है, इसको भी ये ऊष्मा देगी। तो 200 ग्राम पानी ऊष्मा लेगा और 50 ग्राम लोहे का बर्तन ऊष्मा लेगा। और सारी ऊष्मा कहां से मिलेगी? इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 80 ग्राम लोहे के छर्रे से। तो हम यहां पर दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा के कैलोरीमीटर के सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। तो आइए हम कैलोरीमीटर के सिद्धांत के अनुसार इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कैलोरीमीटर के सिद्धांत के अनुसार, कैलोरीमीटर के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार क्या लिखेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 ग्राम लोहे के छर्रे, लोहे के छर्रे द्वारा दी गई ऊष्मा, कौन ऊष्मा दे रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 ग्राम लोहे का छर्रा बराबर ये ऊष्मा किसको किसको दे रहा है? बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी द्वारा ली गई ऊष्मा। एक तो पानी ऊष्मा ले रही है, प्लस पानी जिस बर्तन में रखा है उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा और लोहे के बर्तन को भी ऊष्मा दी जाएगी। तो प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे के बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा, यानी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 ग्राम लोहे का छर्रा दो जगह ऊष्मा दे रहा है। एक तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ग्राम जल को, पानी को, और दूसरा 50 ग्राम लोहे के बर्तन को जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हम दी गई ऊष्मा को लिखते हैं m, द्रव्यमान
गुणे एस विशिष्ट ऊष्मा गुणे टेम्परेचर में कमी, टेम्परेचर में कमी, और बराबर लिखते हैं ली गई ऊष्मा वही m इंटू एस इंटू टेम्परेचर में वृद्धि और m इंटू एस इंटू टेम्परेचर में वृद्धि। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, अब यहाँ से हम जो दिया गया उसको लिखेंगे m1 बराबर 80 ग्राम और T1 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और S1 लोहे की विशिष्ट ऊष्मा आपको मालूम है S1 इक्वल टू 0.012, ये हो गया। और क्या दिया गया है M2 इक्वल टू जल का द्रव्यमान 200 ग्राम, H2 जल की विशिष्ट ऊष्मा हम जानते हैं 1, और T2 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया जल के लिए। अभी हमारा बाकी है लोहे के बर्तन के लिए, तो इसको हम लिख देते हैं M2 डैश। लोहे के बर्तन को भी ऊष्मा दी जाएगी तो हो जाता है 50 ग्राम, 50 ग्राम, और H2 डैश जितना S1 होगा, लोहे का छर्रा है तो लोहे का बर्तन भी है तो दोनों की विशिष्ट ऊष्मा लोहे के विशिष्ट ऊष्मा से ली जाएगी। तो क्या हो जाएगा H2 डैश बराबर S1 बराबर 0.12, 0.12, ये गलत हो गया यहाँ से, 0.1, ठीक। अब ये हो जाता है T2 इक्वल टू वही 20 ग्राम। तो ऐसे में हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे M1 इंटू S1 इंटू डेल्टा T1, टेम्परेचर इसका 100 था, और मान लेते हैं कि मिक्स होने के बाद टेम्परेचर T हो जाता है तो -T। ये दी गई ऊष्मा लिखते हैं M1 S1 इंटू जितना उसका टेम्परेचर होता है और मिक्स के बाद जितना टेम्परेचर हो जाता है जो आपसे पूछा गया है, परिणामी ताप को हम T मान लेते हैं। ये हो गया, ये तो दी गई ऊष्मा हो गई इक्वल टू ली गई ऊष्मा। जल के द्वारा कितनी ऊष्मा दी जाएगी M2 इंटू S2 इंटू, अब जो है T में से 20 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि जल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो 20 से ज्यादा होगा, तो जो टेम्परेचर परिणामी होगा उसमें से 20 को माइनस करेंगे, प्लस M2 डैश अभी बर्तन का M2 डैश इंटू S2 डैश, जिसको हम चलिए S2 डैश लिख देते हैं, फिर S2 डैश को S1 के बराबर लिखें क्योंकि लोहे का ही बर्तन है, इंटू T माइनस 20, ये हमारा हो जाता है। तो यहां से हम लिखेंगे M1 का मान 80 ग्राम इंटू S1 का मान 0.12 इंटू 100 माइनस T, 100 माइनस T इक्वल टू M2 200 ग्राम इंटू S2 1 इंटू T माइनस 20 प्लस M2 डैश 50 इंटू S2 0.12, S2 डैश को S1 के बराबर लिखेंगे इंटू T माइनस 20। अब यहां से हमारा आ जाता है, ये 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, क्या हो जाता है 8 गुणे 0.12, 100 माइनस T इक्वल टू 10 से डिवाइड किया 20 हो जाएगा, गुणे 1 गुणे T माइनस 20 प्लस 5 इंटू 0.12 इंटू T माइनस 20। इन सब में T माइनस 20 कॉमन हो गया, या यहां से लिख सकते हैं आप
0.96 100 माइनस टी, गुणा कर देंगे इक्वल टू टी माइनस 20, कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, ये हो जाता है 20 प्लस 0.6। ठीक, अब यहां से हो जाता है इंप्लाई दैट 0.96 100 माइनस टी इक्वल टू टी माइनस 20 और 20.6, गुणा करते हैं तो हो जाता है 96 माइनस 0.96 टी इक्वल टू 20.6 माइनस 20 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 2 1 4, ये 412, ये यहां पर टी रहेगा, छूट गया टी। अब ये इधर चला आया तो क्या बचेगा 96 प्लस 412 इक्वल टू 20.6 प्लस 0.96 टी, ये हो जाता है 8, ये बचता है 9 1 10 4 1 5 508 इक्वल टू 6 9 6 15 5 होगा 1 20 21 टी। अब यहां से अगर टी निकालेंगे आपका मन क्या आता है 23.56 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को हम लिख सकते हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर बन के आता है। तो इस तरह से इस सवाल को हम करेंगे। ये आंसर, तो हमने इसमें कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगाया। कौन उष्मा दे रहा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उष्मा देगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो उष्मा लेगा। तो 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 50 ग्राम लोहे के बर्तन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों का टेम्परेचर कम है तो उष्मा लेंगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 ग्राम लोहे के छर्रे द्वारा दी गई उष्मा बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी द्वारा ली गई उष्मा प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे के बर्तन द्वारा ली गई उष्मा। अब इस तरह से हम इस m इंटू एस इंटू डेल्टा टी को आप पढ़े हैं, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि एक तांबे की कैलोरी मापी का भार 75 ग्राम है और उसमें 94.5 ग्राम पानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। यदि उसमें 30 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाला जाए तो अंतिम ताप 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तांबे की विशिष्ट उष्मा तथा कैलोरी मापी का जल तुल्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 ग्राम जल है और 94.5 ग्राम जल 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और चूंकि यह जल कैलोरी मापी में भरा है तो कैलोरी मापी का ताप भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका मतलब है कि ये 30 ग्राम पानी जो उच्च ताप पर है ये उष्मा देगा किसको, 94.5 ग्राम पानी को और कैलोरी मापी को, जिनमें दोनों का टेम्परेचर, दोनों का ताप 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगाएंगे हम। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है। नंबर 1, हम जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको 1 सफिक्स लगा कर लिखते हैं। तो M1 जो होगा
वो होगा हमारे पास 30 ग्राम। ये पानी है, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता है S1 इक्वल टू 1 और पानी का टेम्परेचर T1 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना दिया हुआ T1 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे M2 में क्या है हमारे पास, M2 इक्वल टू 94.5 ग्राम पानी है, तो 94.5 ग्राम। H2 इक्वल टू पानी ही है, तो उसका भी विशिष्ट ऊष्मा 1 ही होगा और T2 इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो ये पानी हो गया। अभी आपके पास कैलोरी मापी को भी ऊष्मा दी जाएगी, तो कैलोरी मापी का जल तुल्यांक जितना होगा उतना द्रव्यमान हम इस जल में जोड़ देंगे। ये नियम होता है कि कैलोरी मापी का जो जल तुल्यांक होता है वही जल तुल्यांक जल के द्रव्यमान में जुड़ जाता है और पूरे जितना जल हो जाता है जोड़ने के बाद उसी को ऊष्मा दी जाती है। तो मान लेते हैं कि मान लिया कैलोरी मापी का जल तुल्यांक m है, तो ये m किस में जाके जुड़ेगा, इस जल के द्रव्यमान में। तो अब M2 डैश की जगह क्या हो जाएगा, M2 की जगह हम M2 डैश लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल का द्रव्यमान M2 प्लस कैलोरी मापी का जल तुल्यांक M। तो ये M2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, M2 है 94.5 प्लस जल का तुल्यांक की जल तुल्यांक ये यम, ये इस तरह से M2 डैश हो जाएगा और M2 की जगह M2 डैश हम लिखेंगे। तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि 30 ग्राम जल द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर किसके द्वारा, अब M2 की जगह M2 डैश हो जाएगा, जल तुल्यांक जल के द्रव्यमान में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 94.5 प्लस m ग्राम जल द्वारा ली गई ऊष्मा। अब जो कॉमन टेम्परेचर है मिलाने के बाद जो मिक्स का टेम्परेचर है वो कितना है, 29 है। तो हम यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, T बराबर 29 डिग्री सेंटीग्रेड। T मिक्सचर का तापमान T से लिखते हैं, तो यहां से 30 ग्राम जल द्वारा दी गई उसमें क्या हो जाएगा, M1 S1 100 माइनस T। 100 से टेम्परेचर कितना आ गया है, T आ गया है, मिक्सचर का टेम्परेचर T है, तो इतना ऊष्मा दी गई इक्वल टू M2 डैश S2 इंटू, अब ये 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है और कितना रहा पहले 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा ये, तो यहां पर T की जगह हम 29 लिख दें क्योंकि हमको T का मान मालूम है 29। ठीक, अब ये हो जाता है हमारे पास M1 का मान 30, S1 का मान जल है 1 और ये हो जाता है 71 इक्वल टू M2 डैश 94.5 प्लस M
इंटू H2 जल ही है 1 इंटू क्या हो जाता है 20, ये मल्टीप्लाई 20। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 30 इंटू 71 अपान 21 इक्वल टू 94.5 प्लस। इसको हम हल करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 101.42 इक्वल टू 94.5 प्लस m। और इसको हम हल करते हैं तो m इक्वल टू आ जाता है 6.9 ग्राम। ये हो जाता है ये कैलोरी मापी का जल तुल्यांक। कैलोरी मापी का जल तुल्यांक हमारे पास निकल गया। और आगे हम विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा बराबर जल तुल्यांक। जल तुल्यांक अपान भार, यानी कैलोरी मापी का जल तुल्यांक बटे कैलोरी मापी का भार। तो यहां से हो जाता है 6.9 अपान 75। तो ये जब हल करके हम ले आते हैं 0.092, ये विशिष्ट ऊष्मा बन के आती है। मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है उसको लिखेंगे तो ये हमारा आंसर बन के आता है। ये एक आंसर ये हो गया 0.92 विशिष्ट ऊष्मा और एक आंसर ये हो गया जल तुल्यांक। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है 100 ग्राम ताप वाले तांबे के एक गोले को ऊष्मा देकर उसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है। उतना ही ऊष्मा यदि जल को दिया जाए तो उसका ताप कितना बढ़ेगा। तो हम कुछ ऊष्मा दे रहे हैं जिससे कि तांबे के गोले का ताप बढ़ रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना ऊष्मा दे रहे हैं, या मान लेते हैं ऊष्मा क्यों दे रहे हैं। तो तांबे के गोले को दी गई ऊष्मा Q बराबर लिखते हैं m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यानी कितना ताप बढ़ा, तांबे के गोले का द्रव्यमान कितना है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितना है। तो तांबे के गोले का द्रव्यमान 100 ग्राम है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.1 है और उसका टेम्परेचर बढ़ गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दी गई ऊष्मा होगी। यही ऊष्मा दी जा रही है जल। तो मान लेते हैं, मान लिया जल का ताप डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ये मान लिया। तो अब यही ऊष्मा दी जा रही है तो Q इक्वल टू लिखेंगे हम क्या, 100 ग्राम ही जल है गुणे S 1 है और गुणे डेल्टा टी हमको देगा। और Q का मान हमारे पास इतना है तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं 100 गुणे 0.1 गुणे 100 बराबर ये 100 गुणे 1 गुणे डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी हमारा बन के आता है डेल्टा टी इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इंटू 100 बटा 100 गुणे 1। ये 100 से कटेगा, ये आ जाता है ऊपर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। ये हमारा आंसर बन के आता है कि यही ऊष्मा अगर जल को दी जाती है तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ये हमारा तीसरा सवाल था। इस तरह से इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने 2 सवाल दिए थे, आज हम 3 सवाल दिए हैं। इस तरह से अन्य सवाल इस चैप्टर के आप लोग करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित करेंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा हौसला अफजाई होते रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।